दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कल 3 मई यानी कि बुधवार को किस साइड मार्केट मोमेंटम कर सकती है, कौन से लेवल पर हम प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, टारगेट एंट्री स्टॉप लॉस सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। साथ में ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे ताकि निफ्टी बैंक निफ्टी के क्रूशियल लेवल हमको पता लग जाए कल के लिए। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना ताकि काफी कुछ आपको नया सीखने को मिले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। आज दोस्तों मार्केट में क्या मोमेंटम था भाई, आपको दिख रहा है कुछ भी मोमेंटम नहीं था। जो पहली 15 मिनट की कैंडल थी उसके आधे तक मार्केट सिमट के रह गई। मतलब सारा दिन अगर आप देखोगे 100 या 150 पॉइंट के अंदर ही सिमट के रह गई। ऐसी बात नहीं है कि हमने ट्राई नहीं किया दोस्तों। जब पहली 15 मिनट की कैंडल का 50% हिस्सा नीचे की साइड टूटा तो हम पुट साइड गए थे जिसमें हमको 20-25 पॉइंट का नुकसान हुआ। फिर जब दिन का हाई हल्का सा ब्रेक हुआ तो हम कॉल साइड भी गए थे जो हम कोस्ट टू कोस्ट निकल गए। फिर हमने ट्रेड ही नहीं किया भाई क्योंकि डाटा भी साइडवेज था और मार्केट टोटली रेंज बाउंड थी। लेकिन दोस्तों इस मार्केट ने यानी कि आज की मार्केट ने कल की एनालिसिस को थोड़ा सा आसान कर दिया है। कल हम एग्जैक्ट किस लेवल पर ट्रेड कर सकते हैं इंट्राडे में, चलिए वो डिस्कस करते हैं। मैं दिखाऊंगा आपको हमने जो स्टडी आज ट्राई की थी कोशिश करने की। और दोस्तों हिट द लाइक बटन किस किस को याद है, हमने कल इस बारे में भी डिस्कस किया था कि मार्केट साइडवेज रह सकती है, एक डोजी कैंडल बना सकती है। क्योंकि कल की वीडियो में मैंने आपको एक चीज बोली थी, साइकोलॉजिकल बात थी कि मार्केट देखिए स्ट्रेच हो चुकी है। अगर मार्केट ऐसे समय में गैप अप या गैप डाउन ओपन हो रही है तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। मतलब बाय करने वाले इसलिए कंफ्यूज हो जाएंगे, यार पहले ही ऊपर जा चुकी है कैसे बाय करें कहीं गिर ना जाए। और डाउन साइड वाले पुट साइड वाले ऐसे कंफ्यूज हो जाएंगे, यार मतलब मार्केट पॉजिटिव ट्रेंड में है कहीं हम पुट साइड बाय ना कर ले और मार्केट भाग जाए। तो इस वजह से लोग कंफ्यूज होंगे और एक डोजी कैंडल बन सकती है। ये भी हमने कल डिस्कस किया था और वही हुआ भाई जिसका डर था, मतलब सारा दिन एक रेंज में। तो देखिए अब दोस्तों बैंक निफ्टी ना एक बॉक्स बन गया। इस बॉक्स को ध्यान से सुनिएगा, ये जो लाइन है डॉट 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 वाली, ये लाइन दोस्तों हमने कल ही मार्क की थी आपके सामने। और अगर आप देखोगे तो आज इसको मार्केट क्रॉस ही नहीं कर पाई ऊपर, यानी कि इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। ये 500 का लेवल नहीं है, याद रखिए 500 का लेवल नहीं, 472 का लेवल है ये, बिल्कुल हमने कल ही मार्क किया था। तो अब ये जोन दोस्तों हो गया है टेस्टेड। ध्यान से सुनिएगा, ये 500 वाला एरिया है, ये टेस्टेड हो गया है। अगर बैंक निफ्टी कल फ्लैट ओपन होती है और फ्लैट ओपन होकर 43,500 के ऊपर निकली, हल्का सा रीटेस्ट जरूर करने देना, ठीक है। हल्का सा अगर रीटेस्ट किया है तो 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, 1:2 हमारा टारगेट हो जाएगा। हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। फिर दोस्तों 300-400 पॉइंट तक कोई मेजर रेजिस्टेंस नहीं है, तो इसके ऊपर अगर निकल के प्राइस एक्शन बनाती है या फिर यहां पे समय बिताया, 1 घंटा आधा घंटा समय बिताया, फिर ब्रेकआउट दिया, तो फिर आपको रीटेस्ट का वेट नहीं करना है। फिर मैं कॉल साइड चला जाऊंगा 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 200-300 पॉइंट के टारगेट के लिए, यानी कि फिर हमको ऊपर थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा। पुट साइड दोस्तों कब जाएंगे, ग्लोबल मार्केट अगर भाई अभी आप देख रहे होगे तो टोटली सारी की सारी नेगेटिव, चले भयंकर गिरावट हो रही है ग्लोबल मार्केट में, लेकिन ये सुबह तक कई बार सुधर भी जाती है। अगर दोस्तों गैप डाउन ओपन होती है बैंक निफ्टी, ध्यान से सुनिएगा, गैप डाउन मान लीजिए इस एरिया में होती है तो ये रेंज है भाई निफ्टी की 43,000 का लेवल है, साइकोलॉजिकल लेवल है, रीटेस्ट लेवल है, यानी कि बाइंग एरिया है। यहां पे अगर डायरेक्टली गैप डाउन ओपन होके पहली ही कैंडल अगर मार्केट बुलिश बना देती है इस तरीके की जैसे आज बनाई है 15 मिनट की, तो हम दोनों साइड से मार्क करेंगे, 29 वाली स्ट्रेटेजी अप्लाई करेंगे। दिन का लो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और जैसे ही दिन का हाई ब्रेक होके हल्का सा मार्केट रिटेस्ट करेगी और ऊपर निकलेगी, तो जहां पे आज क्लोजिंग आई है यहां तक के टारगेट के लिए हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। अगर दोस्तों फ्लैट ओपन होती है और 50 दिन के मूविंग एवरेज को नीचे काट देती है तो फिर हमको यहां तक यानी कि 43,000 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। एग्जैक्ट लेवल अगर मैं आपको बताऊं, मान लीजिए 300 के ऊपर ओपन हुई, 352 की क्लोजिंग आई है और इसी के आसपास अगर ओपन होती है और 300 के लेवल को या फिर 280 के लेवल को नीचे काटा, हल्का सा प्राइस एक्शन बना, तो फिर हमको 43,000 यानी कि 200-250 पॉइंट यानी कि इस लेवल को फिर बैंक निफ्टी टेस्ट कर सकती है। हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं 50-60 पॉइंट का एसएल डाल के, ठीक है। गैप अप ओपनिंग में क्या करेंगे, देखिए गैप अप जो अभी फिलहाल जो मोटा रेजिस्टेंस यानी कि मतलब हैवी रेजिस्टेंस है वो है 44,000 यानी कि ऑल टाइम हाई के पास। अगर दोस्तों बैंक निफ्टी इसके बीच में गैप अप ओपन होती तो वेट करेंगे, या तो बैंक निफ्टी अपसाइड जाए, इस जोन में जाने के बाद कोई नेगेटिव कैंडल बनाए तो पुट साइड प्लानिंग करेंगे हाई एसएल डाल के नेगेटिव कैंडल का, ठीक है। या फिर दोस्तों प्रॉफिट बुकिंग की वजह से मार्केट नीचे आ सकती है और जहां पे आज टाइम स्पेंड किया है 43,500 के आसपास कोई पॉजिटिव कैंडल बनाए तो हम उस कैंडल का लो स्टॉप लॉस डालेंगे और जैसे इस कैंडल का यानी कि या फिर जोन बनाए, यहां पे आगे जोन सा बना दिया,
हाई ब्रेक हुआ उस जोन का लो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। और जहां पे ऑल टाइम मतलब जहां पे ओपनिंग हुई थी यहां तक के टारगेट के लिए हम कॉल साइड प्लानिंग करेंगे। तो याद रखिएगा, गैप अप ओपनिंग में वेट करना है, या तो अपसाइड जाके यहां से नीचे आओ, या फिर डाउन साइड है और यहां पे हमको पॉजिटिव कैंडल मिले तो अपॉर्चुनिटी हमको कॉल साइड मिल सकती है, यानी कि रिकवरी आ सकती है। बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाती है, जो कि बहुत कम चांस लग रहे हैं, तो एक नेगेटिव कैंडल बनते ही हम प्रॉफिट बुकिंग प्लानिंग कर सकते हैं दिन का लो ब्रेक होते हैं, क्योंकि ऊपर सेलिंग एरिया, उससे ऊपर मुझे नहीं लगता कि गैप अप ओपन होकर बैंक निफ्टी ऊपर 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 ही जाती जाएगी, क्योंकि सिनेरियो फिलहाल ग्लोबल मार्केट का नेगेटिव बना हुआ है। मैंने दोस्तों मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी के सारे सिनेरियो बता दिए हैं आपको। हाँ, अगर गैप डाउन ओपन होती है और नीचे ही आना शुरू करती है तो क्या करेंगे। मान लीजिए 43,000 के लेवल के आसपास गैप डाउन ओपन हुई और डायरेक्टली 43,000 का लेवल टूटा और हल्का सा अगर प्राइस एक्शन बना तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 42,800 का होगा। दिन का हाई स्टॉप लॉस डाल के हम 42,800 तक पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं। और इसके नीचे 200 दिन का अगर मूविंग एवरेज भी टूट गया तो भयंकर सेलिंग आ सकती है भाई, और ये आना लाजमी है भाई, इससे डरना मत, क्योंकि वीक्स इतनी स्लो पड़ी। जब तक दोस्तों ये वीक्स 11-12 के आसपास है ना, आपको ऐसे ही मोमेंटम मिलेंगे, बड़े मोमेंटम मिलेंगे, तब भी आपको प्रीमियम वहीं पे मिलेंगे, नहीं प्रॉफिट होने वाला। इसलिए गिरना जरूरी है, हल्की करेक्शन जरूरी है बैंक निफ्टी के लिए। और मैं तो सोच रहा हूं कि यहां से अगर 1000 पॉइंट का 700-800 पॉइंट का करेक्शन आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं दोस्तों, वीक्स नॉर्मल हो जाएगी और हमारे जो ट्रेडिंग आने वाले सेशन है वो थोड़े से ठीक हो जाएंगे। मैं सोच रहा था यहां तक आए, 43,000 तक आए, फिर अगर ऊपर निकलती है तो और अच्छी बात होगी, या फिर इस जोन के अंदर 1-2 हफ्ता बिताए, फिर बड़े टारगेट के लिए आप रेडी रह सकते हो। ये मैं आने वाली एनालिसिस में आपको, मतलब अगर मंथली एनालिसिस करूंगा तो वो सारी डिटेल से मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। चलिए निफ्टी का देख लेते हैं। आज दोस्तों मैंने पीसीआर डाटा जो अपडेट किया था वो भी बिल्कुल साइडवेज था। अगर मैं आपको दिखाऊं टेलीग्राम पे, ये बाइंग सेलिंग एरिया मैंने दिए थे, सुबह का व्यू दिया था, और मैंने आज बहुत वेट किया स्टडी देने के लिए। मतलब मैं इतना वेट हम बहुत कम करते हैं, थोड़ा सा जल्दी स्टडी हम ले आते हैं, लेकिन 11 बजे 10:30 बजे से भी बाद हमने स्टडी पोस्ट की। और ये भी मतलब वीक स्कूल चल रही थी, निकलना ही बेहतर समझा भाई, ओवर ट्रेडिंग करने का क्या फायदा था। फिर मैंने आपको एक ये चार्ट पब्लिश किया था, फिर मैंने पीसीआर देखे, दोनों साइडवेज, बिल्कुल साइडवेज, और ऐसे ही मार्केट रही। अगर दोस्तों आप इस टेलीग्राम को ज्वाइन करना चाहते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा ओरिजिनल चैनल का, नहीं तो मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। मेरे नाम से भाई किसी को कॉल टिप्स के लिए पैसे मत देना, मेरा कोई पेड ग्रुप नहीं है, व्हाट्सएप ग्रुप नहीं, इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है, मैं किसी को कॉल टिप्स एडवाइस नहीं देता हूँ। ये जो टेलीग्राम पे आपको जो स्टडी सब कुछ दिख रहा है 100% फ्री है, और केवल एजुकेशन पर्पज और पेपर ट्रेड करने के लिए। ये स्टडी आपको जो दिखी थी वो कॉल टिप्स के लिए नहीं, केवल पेपर ट्रेड करने के लिए। सर्च करोगे तो इस लोगों से, इस नाम से आपको बहुत सारे फ्रॉड चैनल मिलेंगे भाई, उनको ज्वाइन मत कर लेना। उन लोगों के सब्सक्राइबर भले ही हमसे ज्यादा हो, लेकिन फेक सब्सक्राइबर हैं, बोट सब्सक्राइबर है, उनकी पोस्ट पर व्यूज नहीं मिलेंगे। तो इस चीज का ध्यान रखना भाई, फ्रॉड चैनल को ज्वाइन मत करना। मेरे नाम से कॉल टिप्स के लिए किसी को पैसे मत देना, फिर आप कहीं कमेंट करने आओ, ठीक है। चलिए निफ्टी का देख लेते हैं। निफ्टी का बैंक निफ्टी से भी सिंपल एनालिसिस है भाई, बॉक्स बना हुआ है, आप देख लीजिए। 18,147 पे निफ्टी की क्लोजिंग आई है। 18,100 के ऊपर अगर ओपन होती है, 100 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो फिर हमको 17,000 या फिर 18,000 के लेवल देखने को बिल्कुल आसानी से मिल सकते हैं। 20-30 पॉइंट का एसएल डाल के हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं। अगर 18,100 के नीचे, जैसे 100 के नीचे आई, हल्का सा प्राइस एक्शन बनाए, तो हमको ये टारगेट देखने को मिल सकते हैं। मुझे लगता है बैंक निफ्टी इससे अच्छा कल निफ्टी में ट्रेड मिल सकता है, क्योंकि निफ्टी में स्पेस अच्छा है और एक बॉक्स अच्छा बना है। और फ्लैट ओपन हुई दोस्तों, फ्लैट ओपन हो गया। अगर 200 के ऊपर निकलते तो फिर हम 300 के टारगेट के लिए कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं, 20-30 पॉइंट का एसएल डाल के। सीधा राउंड लेवल पे ट्रेडिंग है, क्योंकि ऑप्शन चेन में आपको ये समझ में आएगा। 200 के ऊपर निकली, हल्का सा प्राइस एक्शन बनाया, तो हम 100 पॉइंट के टारगेट के लिए कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। गैप अप अगर ओपन होती है तो डिपेंड करता है कहां पे ओपन हो रही है। 300 के आसपास ओपन होती है तो बिल्कुल प्रॉफिट बुकिंग की वजह से नीचे आ सकते हैं। दिन का हाई एसएल डाल के अगर 15 मिनट की कैंडल का हम लो मार्क करेंगे, वो लो ब्रेक हो रहा है, तो हम यहां तक के टारगेट के लिए पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं। दिन का हाई स्टॉप लॉस डाल के अगर 300 के आसपास ओपन होती है तो। इसके बीच में अगर ओपन हुई तो वेट करेंगे बैंक निफ्टी की तरह, या तो इस जोन में आए, कोई पॉजिटिव कैंडल बनाए तो हाई ब्रेक होते ही कॉल साइड प्लानिंग करेंगे, लो स्टॉप लॉस डाल के। और अगर अपसाइड गई तो 300 की रेंज में जाने के बाद कोई नेगेटिव कैंडल बनते ही हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं, दिन का हाई एसएल डाल के, ठीक है। और अगर गैप डाउन, जहां के जिसके हाई चांस लग रहे हैं गैप डाउन ओपन होने के, यानी कि अगर गैप डाउन ओपन होती है दोस्तों 18,000 के आसपास, तो ये एक रीटेस्ट लेवल है, बाइंग एरिया बैंक निफ्टी की तरह। पहली कैंडल ही हमको बता देगी कि हमको किस साइड जाने की कोशिश करनी चाहिए। मान लीजिए पॉजिटिव कैंडल बनी पहली, नोटिस वाली हम स्ट्रेटेजी अप्लाई करेंगे, दिन का लो एसएल रहेगा, अपसाइड ब्रेक हुआ, दिन का हाई टूटा, हल्का सा रीटेस्ट हुआ,
हम 100 पॉइंट के टारगेट के लिए कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं दिन का लो एसएल डाल के। और अगर दोस्तों गैप डाउन ओपन हो गए 17,960 का लेवल टूट जाता है तो फिर 200 दिन की मूविंग एवरेज तक हमको टारगेट मिल सकते हैं पुट साइड। ध्यान से सुनिएगा, 18,000 के नीचे जाने के बाद पुट साइड जाना खतरनाक है। 17,970 या 60 के नीचे निकला, हल्का सा प्राइस एक्शन बना तो पुट साइड में जा सकता हूं 20-30 पॉइंट का एसएल डाल के 1:2 टारगेट के लिए, चाहे वो गैप डाउन ओपन होके जाओ या फिर फ्लैट ओपन होके जाओ। ठीक है, ये दोस्तों लेवल थे। मैं ऑप्शन चेन डिस्कस कर देता हूं आपके सामने निफ्टी का। अब देखिए, अब समझ में आएगा आपको 100 पॉइंट का चक्कर क्या। देखिए 18,100 पे देखिए कॉल राइटिंग, सॉरी पुट राइटिंग और कॉल राइटिंग है ना, काटेगी टक्कर। 100 का लेवल टूटा तो कौन ट्रैप होंगे, ये लोग ट्रैप हो जाएंगे। ठीक है, और पोजीशन काटेंगे तो डाउन साइड जा सकती है। अगर अपसाइड 200 का लेवल टूटा तो देखिए कितनी भर भर के कॉल राइटिंग हुई, ये लोग ट्रैप होंगे और अपसाइड मार्केट फिर 300 तक जा सकते हैं, क्योंकि फिर मेजर 300 400 इस लेवल पे आपको ज्यादा कॉल राइटिंग मिलेगी। ठीक है, 200 का लेवल 300 का लेवल इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, सेलिंग एरिया है। इन दोनों लेवल पे अगर कोई नेगेटिव कैंडल बनती है तो मार्केट डाउन साइड आ सकती है। 100 का लेवल 18,000 का लेवल ऑप्शन चेन के अनुसार सपोर्ट लेवल है, बाइंग एरिया है। इन दोनों लेवल पे अगर कोई पॉजिटिव कैंडल बनती है तो मार्केट अपसाइड जा सकती है। ऐसे ही बैंक निफ्टी का देख लेते हैं, जस्ट 1 सेकेंड। बैंक निफ्टी में भी देखिए आप 43,500 का लेवल है, इंपॉर्टेंट लेवल है, रेजिस्टेंस है। देखिए कॉल राइटिंग भयंकर हुई है, इसके ऊपर निकलती है तो ये लोग ट्रैप होंगे, पोजीशन कटेंगे तो शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, तो मार्केट 200-300 पॉइंट और अपसाइड जा सकती है। ठीक है, तो इसके ऊपर निकले 500 के ऊपर रिटेस्ट करे तो हम कॉल साइड प्लानिंग करेंगे। और डाउन साइड दोस्तों अगर आपको दिखेगा तो 300 का लेवल, 250 का लेवल अगर डाउन साइड ब्रेक होता है तो फिर 43,000 के टारगेट हमको देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल जो सपोर्ट दिख रहा है 43,000 के लेवल पर दिख रहा है। कुछ भी चेंज होता है इसके अंदर मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट दे दूंगा। पीसीआर डाटा अगर चेंज होता है तो वो भी टेलीग्राम पे अपडेट दे दूंगा, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। 100% फ्री चैनल है। स्टडी अगर दोस्तों बनेगी तो मैं देने की कोशिश करूंगा, वरना मैं नहीं दूंगा भाई। ठीक है, हाँ पेपर ट्रेड कर सकते हो अगर आप बोलोगे तो भाई दे देंगे, क्योंकि कुछ लोग यार रियल ट्रेड करके बोलते हैं सर 10 लौटते हैं। अरे भाई ऐसी मार्केट में क्या मतलब है, इतना समझाता हूं कि रियल ट्रेड नहीं करनी है अभी। रियल ट्रेड खासकर नए लोगों को तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। फिर भी अगर भाई मैं किसी का हाथ थोड़ी पकड़ सकता हूँ, सब एजुकेशन पर्पज के लिए। नए लोग हो पहले सीखिए, पेपर ट्रेड कीजिए, फिर आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, मार्केट धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगी, फिर आप काम करने की कोशिश करना। क्योंकि दोस्तों जैसी ये मार्केट है इसमें किसी का बस नहीं चलता है, मार्केट साइडवेज है, क्या कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करना, ताकि जरूरतमंद लोगों तक वीडियो आसानी से पहुंच जाए। और नए आए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी के निशान को जरूर दबाना, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे। बहुत जल्द दोस्तों मैं स्विंग ट्रेड के ऊपर स्ट्रेटेजी लाने की कोशिश करूंगा इसी चैनल पर, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। अपना कीमती समय निकाल कर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं कल दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी, जय हिंद।